Welcome to everyone in mathematics class and the today's topic is integers। आज हम लोग क्लास 7 में जो टॉपिक है वो इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटीजर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम जो कुछ बेसिक्स जो नंबर सिस्टम के जो बेसिक कुछ जो इंफॉर्मेशन है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला चीज आता है वो नेचुरल नंबर का। आप नेचुरल नंबर के बारे में क्लास 1 से ही पढ़ते आए कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। तो हम उसको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं ताकि बेस फॉर्मेशन हो जाए इंटीजर्स के लिए, एक तरह से रिकैप हो जाए। तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी जो गिनती की संख्या होती है हम उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। सपोज अगर आपके फादर घर में कुछ सामान लाते हैं या कुछ सामान लाते हैं और आपको काउंट करने के लिए कहते हैं, तो आप जो अपनी गिनती शुरू करते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके घर में कुछ एप्पल्स आया और आपको काउंटिंग करने के लिए बोला जाएगा, तो आप जो एप्पल का जो ढेर है उस ढेर में से पहले एप्पल को उठाएंगे और दूसरी जगह जब रखेंगे तो उसको काउंट करेंगे 1, फिर नेक्स्ट को उठाएंगे और दूसरी जगह रखेंगे तो उसको काउंट करेंगे 2। तो हम जब भी गिनती प्रारंभ करते हैं तो 1 से प्रारंभ करते हैं और हमने उसे नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करके दिखाया है। ये नेचुरल नंबर की गिनती जो स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से सो ऑन, और ये एरो का जो साइन है ये बता रहा है कि ये जो राइट डायरेक्शन में ये जो एरो है ये लगातार आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और इसका कहीं भी अंत नहीं है। नेचुरल नंबर की गिनती की संख्या का कहीं भी अंत नहीं है। आप लगातार कंटिन्यूअसली आप इसे राइट ऑफ द नंबर्स लिखते चले जा सकते हैं। अब उसी कैटेगरी में जो दूसरा नंबर हमारे पास आता है वो है होल नंबर। तो हम होल नंबर के बारे में क्या जानते हैं कि काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, यानी इस काउंटिंग नंबर की श्रेणी में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं, यानी उसी काउंटिंग नंबर्स के कैटेगरी में हम जीरो को जब शामिल कर देते हैं तो वो हमारा होल नंबर कहलाता है। आप इसे नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं। देखिए, जब मैंने होल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है तो वो 0 से स्टार्ट हुआ है और ये कंटिन्यूअसली राइट ऑफ द डायरेक्शन चलता चला जाएगा। यानी आप एक चीज यहां क्लियर कर सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर हैं, क्योंकि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कंसिस्ट इन सेट ऑफ होल नंबर, बट ऑल द सेट ऑफ होल नंबर कैन नॉट कंसिस्ट इन द नेचुरल नंबर। यानी आप जितना नेचुरल नंबर को देख रहे हैं वो हमारा सब का सब होल नंबर में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन जितने नंबर्स होल नंबर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर में नहीं कर रहा है। और वो सबसे बड़ा कारण क्या है? जीरो का यहाँ पे प्रेजेंटेशन, यानी जीरो जो यहाँ पे शामिल हो जाता है वो नेचुरल नंबर में शामिल नहीं है। जीरो का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, जैसे आप लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि 0 माइल का इस्तेमाल करते हैं। यानी जीरो का मतलब है कि हम किसी चीज को जब नापना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम जहां पे हमारा इनिशियल पॉइंट होता है वो मेरा 0 होता है, क्योंकि हम जब किसी चीज को नापते हैं तो एक हम बेस का इस्तेमाल करते हैं और उस बेस होता है, जो ओरिजिन होता है, वो 0 से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए जीरो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों को समेटे हुए जो एक नया चीज आता है और कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें शामिल हो जाता है वो है इंटीजर्स। आप इंटीजर्स के बारे में क्लास 6 में भी पढ़े हैं, लेकिन जब फिर से यहाँ पे जो चैप्टर मेनली इंटीजर्स का है, हम क्लास 6 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को पढ़े थे इंटीजर्स के अंतर्गत। तो ये जो टॉपिक जो इंटीजर्स का चल रहा है वो 7 के साथ 6 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं कि ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। दुनिया की सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के जो सम्मिलित रूप में जब हम शून्य को जोड़ देते हैं, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स का जो सेट है उसमें जब जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वो सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। और इस इंटीजर्स को हम देख सकते हैं कि ये जो मेरा 0 है, आप ये इस तरीके से इसके राइट साइड में, जब जीरो के राइट साइड में चलते हैं तो ये सभी मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और जब जीरो के लेफ्ट साइड में चलते हैं तो जीरो के रेस्पेक्ट में जब आप इसका मिरर इमेज लेते हैं, यानी इसका निगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, तो ये निगेटिव नंबर्स कहलाता है। आप नंबर लाइन पर इसे देखें तो अब तक जो हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर को देखा था वो जीरो के राइट साइड में ही सिर्फ एक ही तरफ नंबर लाइन पर जो एरो का ये साइन था वो लगा हुआ था, लेकिन आप इंटीजर्स के अंतर्गत देखें तो जीरो के
लेफ्ट साइड में भी और जीरो के राइट साइड में भी नंबर लिखे हुए हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि एरो का ये साइन है, तो इसका मतलब है कि जीरो के राइट साइड में भी इन्फिनाइट तक ये जो आगे बढ़ता चला जाएगा, और जीरो के लेफ्ट साइड में भी इन्फिनाइट तक आगे ये बढ़ता चला जाएगा। तो जीरो के राइट साइड में जितने नंबर हैं उन सभी को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स के श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड में जितने इंटीजर्स हैं जो माइनस साइन के साथ इस्तेमाल हुए हैं उसे हम निगेटिव इंटीजर्स के अंतर्गत रखते हैं। आप जैसे यहाँ देखते हैं 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये एक्चुअल में +1 है। जब 2 लिखा हुआ है इसका एक्चुअल में वैल्यू +2 है। 3 का मतलब +3 है, 4 का मतलब +4, 5 का मतलब +5 एंड सो ऑन। क्योंकि हम प्लस का साइन का इस्तेमाल करें ना करें, वो अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई साइन इसके साथ नहीं लगा हुआ है तो इस नंबर के आगे प्लस का साइन है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए आपको उसके लिए नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करना होगा। और अगर आपको जीरो के बारे में बात किया जाए कि जीरो किस प्रकार का इंटीजर है, तो हम जीरो के बारे में कहते हैं कि नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। तो कैसा इंटीजर है, तो इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल है, ये ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो इस प्रकार से हम इंटीजर्स को जब समझते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज निकल कर सामने आता है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। इंटीजर्स की श्रेणी के अंतर्गत कुछ जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो इंटीजर्स से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए जिस तरीके से हम आपको फिर से यहाँ पर बना के दिखाते हैं कि किस प्रकार से एक नंबर लाइन पर इंटीजर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है और वहाँ पे प्रत्येक का क्या वैल्यू होता है। हमने लिखा है कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1। हम फिर से एक दफ़ा नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करके हम सीखने की कोशिश करते हैं। ये मेरा 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये जो मेरा साइड है ये जीरो के रिस्पेक्ट में, हमको हमेशा याद रखना होगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। विथ रिस्पेक्ट टू जीरो, विथ रिस्पेक्ट टू जीरो, ये सभी राइट साइड हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू जीरो ये सभी लेफ्ट साइड। अगर आपको ये पूछा जाए कि इस पॉजिटिव इंटीजर में सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा वैल्यू कौन है, तो आप बोलेंगे 1। और वही यहां पर मैंने लिखा है कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1। और दूसरा जो है यहां पर द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज अनडिफाइंड, क्योंकि ये जो नंबर है ये एरो ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इन्फिनाइट तक आगे बढ़ता चला जाएगा, इसका कहीं पर भी एंड पॉइंट नहीं है। तो इस कारण से अगर हम कोई 7 को बोलता है ग्रेटेस्ट तो उसके बाद 8 आ जाता है, तो हम वहां पे रॉन्ग हो जाते हैं। कोई 1000 को बोल देता है ग्रेटेस्ट तो उसके बाद 1001 आ जाता है। तो ये कहीं पर भी इंड करने वाला नहीं है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं कि द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज अनडिफाइंड। यानी आपसे अगर ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पूछे तो आप नहीं बता सकते हैं। अब देखिए दूसरा चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज अनडिफाइंड। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब आप एक प्रैक्टिकल तौर पर समझ सकते हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति के पास 1 रुपये का कर्ज है, बाजार जाता है सामान खरीदने के लिए, और किसी व्यक्ति के पास 2 रुपये का कर्ज है, तो आप किस व्यक्ति को कहेंगे कि ज्यादा अमीर है? सिंपल सा, जिसके पास 1 रुपया कर्ज है वो ज्यादा अमीर है, क्योंकि इसको जब कर्ज लेना का बारी आया तो इसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे थे और केवल उसको 1 रुपया ही घट रहा था, इस कारण से इसको 1 रुपये का कर्ज लेना पड़ा। और ऐसा ये इसे 2 रुपये का कर्ज लेना पड़ा, यानी इसकी अपेक्षा ये क्या है, पुअर है, इसका जो इकोनॉमिक कंडीशन है इसकी अपेक्षा खराब है। तो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। यानी अगर आप कर्ज जितना कम लीजिएगा आप उतने ज्यादा अमीर की श्रेणी में रखे जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास 1 भी रुपया कर्ज नहीं है, यानी किसी के पास 0 रुपीज है और किसी के पास -1 रुपीज है, -1 रुपीज कहने का मतलब है कि उसने 1 रुपये का कर्ज लिया है, और 0 रुपीज कहने का मतलब है कि ना ही उसके पास कोई कमाया हुआ धन है और ना ही उसने किसी से कर्ज लिया है। इस कारण से 0 जो क्या है, इस निगेटिव इंटीजर से भरा है। तो इस एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि नंबर लाइन पर जो भी नंबर किसी नंबर के रिस्पेक्ट में राइट साइड में होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है। -2 और -1 में अगर हम देखें तो इस दोनों नंबर में कौन किसके राइट में है,
तो -2 के राइट में -1 है, इसीलिए -1 क्या है, बड़ा है। अगर -7 और -3 की बात की जाए नंबर लाइन पर, तो -7 के राइट साइड में जो पोजीशन है वो -3 का है। -5 और -2 की बात की जाए तो -5 के राइट साइड में -2 का पोजीशन है। 2 और 7 की बात की जाए तो 2 के राइट साइड में 7 का पोजीशन है। तो नंबर लाइन पे जो भी नंबर एक दूसरे के राइट साइड में रहते हैं उनका उसका जो वैल्यू होता है वो बड़ा होता है। और सिंपल आप तो 1 2 3 4 5 6 में सिंपली कह सकते हैं कि 6 बड़ा है या 2 बड़ा है। कंफ्यूजन तब होता है बच्चे को जब यहाँ पर -1 और -2 -3 निगेटिव नंबर्स के बारे में पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर ये चीज याद रखेंगे कि जिनको कर्ज जितना कम होगा, निगेटिव साइन कर्ज को दिखाता है कि उसके पास उतना कर्ज है, तो जिस व्यक्ति के पास कर्ज जितना कम होगा वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा अमीर होगा। अब देखिए उसी में ये बोला गया कि द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज अनडिफाइंड। स्मॉलेस्ट मतलब क्या, आप जितना अधिक से अधिक कर्ज लीजिएगा इसका मतलब है कि आप उतना अधिक से अधिक गरीब हैं, और गरीब होने का सीधा सा मतलब आप मैथमेटिक्स में दिखा सकते हैं कि छोटा। तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज अनडिफाइंड। इस कारण से अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया कर्ज लिया है, हो सकता है दूसरा 1000 ले ले, हो सकता है और 10,000 ले ले, यानी कर्ज लेने का कोई सीमा नहीं है। आप उस हिसाब से जितना अधिक से अधिक कर्ज ले सकते हैं उसका कोई सीमा नहीं है, और वो आपको निगेटिव नंबर को शो करेगा। इस कारण से हम स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर को अनडिफाइंड लिखते हैं। लेकिन द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, इसलिए लिखते हैं कि -1 जितना भी नेगेटिव इंटीजर्स है उसमें सबसे बड़ा अगर कोई नंबर है नेगेटिव नंबर में तो -1 है। यानी आपको अगर सबसे कम कर्ज लेना है, जो अभी फिलहाल भी जो प्रचलित जो इंडियन करेंसी है आप उसको भी देखें, तो अगर आपको उसमें भी सबसे कम कर्ज लेना है तो आप 1 रुपए का कर्ज ले सकते हैं। और अगर आप 1 रुपए का कर्ज लेते हैं तो आप 2 रुपए कर्ज लेने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अमीर है। इस कारण से इसको द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 रखा जाता है। अब जीरो के बारे में बात करते हैं कि जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। मैंने उस समय भी बोला कि जीरो जो भी राइट में होगा, एक नंबर के दूसरे नंबर के राइट में होगा, तो जो डिजिट राइट प्लेस पर होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। अगर आप नंबर लाइन पर -1 और 0 को देखें तो 0 1 -1 के राइट साइड में, इसी कारण से -1 0 से बड़ा। और नॉट में याद रखना है कि 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। आपको पूछे -2 और 0 में कौन बड़ा है तो 0 बड़ा होगा। -7 और 0 में कौन बड़ा है तो 0 बड़ा होगा। -5 और 0 में कौन बड़ा है तो 0 बड़ा है। तो 0 जो है प्रत्येक नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है, लेकिन 0 प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर से छोटा है। इस चीज को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद जो नया चीज आता है, इसमें जो नया टॉपिक है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। तो हम लोग प्रीडिसेसर और सक्सेसर भी हमारे लिए कोई नया नहीं है, हम इसको जूनियर सेक्शन से पढ़ते चले आए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर इंटीजर्स के बारे में, प्रीडिसेसर और सक्सेसर के बारे में पढ़ेंगे, जबकि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग नेचुरल नंबर और होल नंबर के संदर्भ में प्रीडिसेसर और सक्सेसर को पढ़ते चले आए। तो प्रीडिसेसर क्या है कि 1 लेस देन अ गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स प्रीडिसेसर। यानी अगर हम किसी नंबर में 1 को घटा दें तो वो उसका प्रीडिसेसर कहलाएगा। जैसे यहां पर लिखा गया एग्जांपल में कि 0 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 1, यानी 0 जो है 1 का प्रीडिसेसर है। कैसे, तो 1 में मैंने 1 को माइनस किया तो क्या हो गया 0। अगर आपको 7 का प्रीडिसेसर पूछे तो क्या करेंगे, 7 में 1 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा 6। सपोज आपको -6 का प्रीडिसेसर पूछे तो -6 का प्रीडिसेसर कैसे निकालेंगे आप, -6 में -1 करेंगे। और अगर आपको ये पता होगा कि इंटीजर्स का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है आप क्लास 6 में भी पढ़े हैं, तो जब -6 को -1 के साथ सिंप्लीफाई किया जाता है, इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कि इसे 6 रुपया कर्ज था, फिर 1 और रुपया कर्ज हो गया, तो यानी कितना कर्ज हो गया, इसे 7 रुपए का कर्ज हो गया है। कमाया कुछ नहीं, केवल इसको कर्ज हुआ। लेकिन फिर सक्सेस प्रीडिसेसर के बाद जो नया टॉपिक आता है वो सक्सेसर का है। तो सक्सेसर किसे कहते हैं, तो सक्सेसर 1 मोर देन अ गिवन इंटीजर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर। यानी किसी नंबर में जब हम 1 प्लस कर देते हैं तो वो उसका सक्सेसर कहलाता है। जैसे यहां पर आप देखिए -2 इज द सक्सेसर ऑफ -3, यानी -3 का जो सक्सेसर है वो -2 है। एग्जाम्पल के तौर पर, यानी -3 का अगर सक्सेसर लिखना है तो हमें इसे +1 करना होगा। और मैंने कई दफा क्लास में इस चीज को समझाया है कि -3 का सीधा सा मतलब है कि आपके पास 3 रुपया कर्ज था और +1 का मतलब हुआ कि आपने 1 रुपया कमाया है।
तो जो आदमी, एक अच्छे आदमी की आदत होती है कि जब वो अगर वो घाटे में जा रहा है, उसका सौदा घाटे में जा रहा है, तो वो क्या करता है, जो 1 रुपया उसने कमाया है और जिसका उसने कर्ज लिया है उसे 1 रुपया वो कर्ज के रूप में चुका देगा, और ओवरऑल अभी भी उसके पास क्या बचता है, 2 रुपये का कर्ज बचता है। अगर किसी के पास 1 भी रुपया नहीं और उसने 1 रुपया कमाया, तो इस तरीके से उसके पास कुल 1 रुपया हो गया। तो यानी 0 का जो आपको सक्सेसर पूछेगा तो 0 में +1 करेंगे तो 1 होगा। 7 का आपको सक्सेसर पूछे तो 7 में +1 करेंगे तो 8 होगा। -10 का आपको सक्सेसर पूछे तो -10 में +1 करेंगे। तो आप फिर से देखें, ये -10 है और ये +1 है, यानी किसी व्यक्ति के पास 10 रुपया कर्ज था और उसने 1 रुपया कमाया। तो सबसे पहले जो 1 रुपया उसने कमाया वो सोचेगा कि हम अपना कर्ज 1 रुपया कम कर लें, और 1 रुपया उसने जिसका उधार लिया उसे चुकता करेगा, तो अभी भी उसके पास -9 रुपया है। तो यानी -10 का जो सक्सेसर होगा वो -9 होगा। और आप इसे नंबर लाइन पर भी बहुत आसानी से सक्सेसर और प्रीडिसेसर को समझ सकते हैं। जैसे अगर आपको 0 का सक्सेसर पूछे, यानी एक प्लेस आपको राइट चला जाना है, तो 0 का सक्सेसर क्या होगा 1। -2 का सक्सेसर पूछे तो -2 से एक प्लेस राइट चला जाना है, तो यानी -1 हो जाएगा। -3 का प्रीडिसेसर पूछे तो प्रीडिसेसर के लिए हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे, तो प्रीडिसेसर के लिए लेफ्ट साइड जाएंगे तो -3 का प्रीडिसेसर -4 होगा। तो आप दोनों तरीके से इसे समझ सकते हैं, आप नंबर लाइन पर भी समझ सकते हैं और सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मेथड से भी इसे समझा जा सकता है। अब उसके बाद जो एक फाइनल टॉपिक है आज के वीडियो का, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर किसे कहते हैं? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति 10 रुपया कमाता है तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू 10 होगा, वो जो सिक्का काउंट होगा वो 10 ही बताएगा। और अगर कोई व्यक्ति 10 रुपए के घाटे में भी है, 10 रुपया कर्ज लिया है, तो उसका जो मार्केट वैल्यू है वो 10 ही है। तो एक तरह से किसी सिक्का का जो मार्केट वैल्यू एक तरह से कर सकते हैं आप इसे क्वाइन के संदर्भ में, रुपया के संदर्भ में बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 इज 8 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8 इज ऑल्सो 8। यानी इसमें हम किसी भी नंबर का जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो उसके साइन को छोड़कर हम उसके केवल वैल्यू को लिख देते हैं। डजंट मैटर ही इज प्रॉफिट और ही इज इन लॉस, कोई प्रॉफिट में है या कोई लॉस में, उससे कोई लेना देना नहीं। कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस है, हम केवल उसके नंबर को जब लिखते हैं तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। जैसे अगर एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट में -7 लिखते हैं, ये जो मॉड का साइन है, ये जो आप जो लाइन देख रहे हैं, एक लंबा सा लाइन 7 को जो कवर करता हुआ, इसको मॉड कहते हैं। मॉड 7 का सिंपल सा मतलब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा इसका, तो -7 का भी 7 और 7 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 7। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। और आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर से रिकैप करेंगे इंटीजर्स के एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, और इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग को जो नया टॉपिक पढ़ना है, इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग अगर इस वीडियो को नहीं समझ पाए एक दफा तो दोबारा देखें, और इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप उसे सॉल्व करें। और आई होप आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यू आर हार्डली वेलकम। दैट्स इट इन दिस टॉपिक। आगे की वीडियो के लिए आप लोग बने रहे, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।